नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे एक एक्सो प्लैनेट के बारे में जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने रीसेंटली डिस्कवर किया था, जो जुपिटर से 1.4 टाइम्स बिगर है। तो आज इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिटेली डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद गुजरात के कुछ साइंटिस्ट ने रीसेंटली एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है जो हमारे जुपिटर से कम 1.4 टाइम्स बिगर है। यह स्टडी लीड किया था प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती साहब ने और यह स्टडी पब्लिश हुआ था मंथली नोटिस जर्नल ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में। एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स है वो सन को ऑर्बिट करते हैं। प्लैनेट्स के अलावा कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी है जो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है, फिर भी ये सबको हम प्लैनेट्स बोलते हैं जो हमारे सन को ऑर्बिट करता है। अब आपको और एक चीज पता है, हमारी जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी में है। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी में और भी कई सारे स्टार्स है जो सन से बड़ा हो सकता है। सन इसलिए हमें इतना बड़ा दिखता है क्योंकि सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, सबसे पास में सन है। तो सन से बड़े स्टार्स भी हो सकता है इस मिल्की वे के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है सन बहुत छोटा है, सन काफी बड़ा है, पर कंपैरेटिवली सन छोटा भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं दोस्तों, रीजनली नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, जिसे हम एनसीआरएफ बोलते हैं, इन्होंने 8 स्टार्स डिस्कवर किया था इसी मिल्की वे के अंदर जो हमारे सन से काफी बड़ा है। इन्होंने एक अपग्रेडेड जेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यूज किया था जिसे UGMRT बोलते हैं, और प्रोफेसर पूनम चंद्रा एंड बर्नाली दास ने इस टीम को लीड भी किया था। तो इन्होंने ये बोला था, देयर मे बी द क्लोज कजिन्स ऑफ पल्सर्स निकनेम्ड एटॉमिक क्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। तो इन्हें ऐसे निकनेम किया है, मतलब जितने भी स्टार्स डिस्कवर किया है, जो 8 स्टार्स है, उन्हें कोई पर्टिकुलर नाम अभी नहीं दिया है, पर इन्हें उन्होंने निकनेम दिया है सारों को एटॉमिक क्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये पता चला कि ये जो स्टार्स है जो हमारी मिल्की वे में है ये सन से काफी बड़ा है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं दोस्तों, 2018 में एक डिस्कवरी हुआ था यूवी स्कूटी करके। यूवी स्कूटी भी एक स्टार है जो सन से कम 1700 टाइम्स लार्जर है। तो देखिए, ये अगर यूवी स्कूटी है, सन इतना छोटा है, समझ लीजिए। तो यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार तो यूवी स्कूटी को मानते हैं अभी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, कई सारे स्टार्स है हमारे इस यूनिवर्स में। यूनिवर्स तो छोड़ो, हमारी मिल्की वे के अंदर ऐसे कई सारे स्टार्स है जो सन से बड़ा है। अब वो जो स्टार्स को भी कई सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते होंगे, है कि नहीं, उन प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सोप्लैनेट कहते हैं। क्लियर? तो और एक बात मैं बता देता हूं कि सोलर सिस्टम में सन को जो ऑर्बिट करते हैं उन्हें हम प्लैनेट्स बोलते हैं, और कोई स्टार हमारे सन से बाहर, मतलब हमारी जो सोलर सिस्टम से बाहर और कोई स्टार होगा, उन स्टार को अगर कोई प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा होगा उन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। टू सी डायरेक्टली विद टेलीस्कोप्स, हमारे जो टेलीस्कोप्स वगैरह है उसे इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ये जो एक्सोप्लैनेट्स है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्राइट ग्लेयर ऑफ द स्टार्स दे ऑर्बिट। जिन स्टार्स को वो ऑर्बिट करते हैं ना, उनका जो ग्लेयर है, उनसे जो लाइट आता है वो काफी ब्राइट है, जिसकी वजह से हमें वो प्लैनेट्स दिखता नहीं है। फिर भी हमारे पास आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी है जिससे ये एक्सोप्लैनेट भी दिखते हैं। वैसे रिसेंटली एक डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, आप देखिए 2009 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था केपलर करके, एक्सोप्लैनेट्स के ऊपर स्टडी करने के लिए। केपलर लुक फॉर प्लैनेट्स इन ए वाइड रेंज ऑफ साइज एंड ऑर्बिट्स एंड दिस प्लैनेट्स ऑर्बिटेड अराउंड स्टार्स दैट वेरीड इन साइज एंड टेम्परेचर। तो केपलर ने भी कई सारे प्लैनेट्स को, बेसिकली एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया था। तो बेसिकली हमारे जो साइंटिस्ट है, अब रिसेंटली एक एक्सोप्लैनेट जुपिटर से 1.4 टाइम्स बिगर साइज का डिस्कवर किया है जो दूसरे एक स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। अब दोस्तों, न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, ज्यादा डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वही आपको चाहिए। ये जो न्यू एक्सोप्लैनेट है इसका मास सन से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। अगर आप साइज देखा जाए, हमारे सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, उसे 1.5 टाइम्स बिगर है। कितने डिस्टेंस पर है ये एक्सोप्लैनेट? इट इज लोकेटेड एट 725 लाइट ईयर्स अवे। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू अबाउट 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। 1 ट्रिलियन मतलब 10⁻12 है। तो समझ सकते हो कितनी दूरी पर है ये एक्सोप्लैनेट। देखिए, हमारे जो PRL साइंटिस्ट है ये पहली बार नहीं कर रहा है कोई एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी। इससे पहले 2018 में भी इन्होंने एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया था जिसका नाम दिया था K2236b, जो सर्टेन प्लैनेट से थोड़ा सा छोटा था एंड 600 लाइट ईयर्स अवे था। क्लियर? अब देखिए, द एक्सोप्लैनेट इज नोन एज TOI 1789 as per the transiting exoplanet survey satellite। देखिए,
एक्सोप्लैनेट का नाम जो है या फिर कोई भी एक स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम जो है अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर अलग अलग सैटेलाइट या कैटलॉग के हिसाब से अलग अलग देते हैं। तो देखिए, ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के हिसाब से इसका नाम है TOI 1789। हेनरी ड्रेपर कैटलॉग के हिसाब से इसका नाम है HD 82139। दोनों एक ही है, तो आप इस एक्सोप्लैनेट को TOI 1789b और HD 82139b कह सकते हैं एज पर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार को ऑर्बिट करने के लिए केवल 3.2 डेज लगता है। कंपैरिजन में आपको बताऊंगा, हमारे सोलर सिस्टम में सन के जो सबसे क्लोजेस्ट मरकुरी है इसके लिए 88 डेज लगता है। तो ये जो एक्सोप्लैनेट है अपने स्टार को ऑर्बिट करने में केवल 3.2 डेज लेता है। क्या कारण होगा? कारण ये है दोस्तों, ये जो एक्सोप्लैनेट है अपने स्टार से एकदम क्लोज में है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये स्टार और एक्सोप्लैनेट के बीच में, दैट इज ओनली 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का भी कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा। जितना डिस्टेंस सन एंड मरकुरी के बीच में है उससे 1/10 है। तो आप समझ सकते हो कितनी क्लोज है ये जो एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार से। इसकी वजह से, इतनी क्लोज होने की वजह से इसकी जो सरफेस टेम्परेचर है वो कई ज्यादा है, 2000 केल्विन। ठीक है, एंड ये फिनोमिनन की वजह से, मतलब इतना ज्यादा क्लोज होने की वजह से, दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी प्लैनेट्स नोन टू डेट। ठीक है, सबसे लोवेस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट है ये जो न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट, क्योंकि इतना पास है ये अपना होस्ट स्टार से। तो इसका नाम और एक बार मैं बता देता हूं, HD 8139 और TOI 1789b, आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों फाइनली हाउ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट। मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी एंड स्टडी ग्रुप है, इनके पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो है PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबोव स्काई सर्च, जिसको हम परस बोलते हैं। दिस इज बेसिकली एन ऑप्टिकल फाइबर फेड स्पेक्ट्रोग्राफ। ये कहां पे इंस्टॉल्ड है? ये इंस्टॉल्ड है माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी में, जो राजस्थान में है। माउंट आबू भी राजस्थान में है, तो माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी कहां पे है? राजस्थान में है। ठीक है, तो इन्होंने ही ये एक्सोप्लैनेट का डिस्कवरी किया था। अब इन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा और एक बार मैं बता देता हूं, PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबोव स्काई सर्च, जिसको हम परस बोलते हैं। अब ये फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के बारे में और एक इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं। दिस इज एन ऑटोनोमस यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट कंट्रोल में है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक ऑटोनोमस यूनिट है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जो अहमदाबाद गुजरात में है। तो दोस्तों खत्म करने से पहले स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो स्पेक्ट्रोग्राफ है हमारे स्पेस ऑब्जर्वेटरीज में जितने हाई एंड टेलीस्कोप्स है उसमें यूज होता है। स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है दैट सेपरेट्स इनकमिंग लाइट बाय इट्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। होता है दोस्तों, मान लीजिए एक स्पेस ऑब्जेक्ट है, वो स्पेस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट तो इमिट होता होगा, उस लाइट को ये स्पेक्ट्रोग्राफ जो है कैप्चर करता है और ये लाइट की कंपोनेंट्स को वो सेपरेट करता है बाय इट्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लाइट की कंपोनेंट्स को वो सेपरेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। मतलब जो रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम है उसे उन्हें यह पता चलता है कि वो स्पेस ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है और वो पर्टिकुलर स्पेस ऑब्जेक्ट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो इसी तरह वो आइडेंटिफाई करता है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफ, जो हमारे हाई एंड टेलीस्कोप्स में यूज होता है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितने मैं आपको समझाना चाह रहा था। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।